अच्छी दोस्ती। एक जंगल में कई तरह के पक्षी थे। उनमें रीका नाम की एक कबूतरी भी थी। वो अपने पति और इकलौता बेटा सुनहरे कबूतर के साथ अपने परिवार में बहुत खुश थी। रीका और उसके पति बहुत ही नेक दिल वाले थे। वे हमेशा यही सोचा करते थे कि उनके साथ साथ उनके आस पड़ोस में रहने वाले सभी खुश रहे। एक दिन रीका के पति ने देखा कि एक खरगोश ये सोचकर उदास बैठा हुआ था कि दिवाली पर उसके बच्चों को देने के लिए उसके पास कोई उपहार नहीं है। खरगोश, त्योहार का मतलब होता है सभी मिलजुल कर साथ में खुशियाँ मनाएं। किसी को ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। लो, ये मिठाई का डिब्बा रख लो और अपने बच्चों में इसे बांटकर त्योहार खुशियों से मनाओ। तुम्हें दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मिठाई का डिब्बा देकर कबूतर ने खरगोश को घर भेजा। ये सब होते हुए सुनहरा नन्हा कबूतर देख रहा था। पिता ने उससे कहा, बेटा, ऐसा मत समझना कि अपने लिए लाई मिठाई मैंने उन्हें दे दी। त्योहार का मतलब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना होता है। मैंने तुम्हें पटाखे दिलाए हैं ना। बेचारा मेरा दोस्त खरगोश इस बात को सोचकर उदास था कि बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ले जा पा रहा है, इसीलिए मैंने मिठाई उसे दे दी। हमसे जितना हो सके उतने में अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। यही तो सच्ची दोस्ती होती है। यूँ पिता के अच्छे से समझाने पर सुनहरे कबूतर ने कहा, मैं समझ गया पापा। इस तरह माता पिता अपने बेटे को भी अपनी ही तरह नेकी करना सिखाते थे। उन्हीं दिनों रीका के पति की सौतेली माँ यानी रीका की सास उनके घर पर आई हुई थी। उसने अपने सौतेले बेटे से कहा, अच्छा तो खुद तो बिगड़े हुए थे ही, अब बेटे को भी बिगाड़ने चले हो। अगर अब जो कुछ है उसे सब में बांटते फिरोगे तो कल को जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा उसे देने के लिए क्या बचेगा। यूं मुंह बनाते उसने कहा तो रीका ने बात को संभालते हुए कहा, अगर ये कुछ गलत करते तो मैं इन्हें जरूर रोकती सासू माँ। वैसे हमारे भले कर्मों का फल तो हमारे बच्चे को ही मिलेगा ना। भगवान उसे जरूर अच्छा रास्ता दिखाएंगे। बहू की बात सुन सास भड़क कर वहाँ से चली गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। पति कबूतर का एक जिगरी दोस्त बंदर हुआ करता था। बचपन में दूसरे जंगल में उन दोनों ने बचपन साथ में ही बिताया था। पर समय के साथ परिवार बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़ी, जिस कारण कबूतर को वो जंगल छोड़कर किसी और जंगल में बसना पड़ा। फिर बंदर और कबूतर के बीच मेल मिलाप कम होने लगा और नए जंगल में कबूतर की दोस्ती एक भालू से हो गई थी। उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि किसी भी काम के लिए दोनों साथ में ही जाया करते थे। यूं ही समय बीता जा रहा था। पति कबूतर का एक कारोबार था जिसमें ना जाने क्यों उसे लगातार नुकसान ही होता जा रहा था, जिस कारण उसके हंसते खेलते परिवार में छोटी छोटी परेशानियां शुरू हो गई और अचानक ही पति कबूतर बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होने लगे। उस समय तक उन दोनों पति पत्नियों ने अपने परिवार के लिए जो पैसे जोड़ कर रखे थे वो सारे उसके इलाज में खत्म हो गए। फिर भी उसकी सेहत ठीक हो ही नहीं पाई। तब सुनहरे कबूतर ने अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी ठीक होंगे या नहीं माँ? मैंने सुना पिताजी को ठीक होने में खूब सारे रुपए लगेंगे। हाँ बेटा, पर हमें घबराने की भला क्या जरूरत है? हमने अब तक कईयों की मदद की है ना। अब जब जरूरत हमें है तो वे सभी जरूर हमारी मदद करेंगे। यूँ पूरे विश्वास के साथ कबूतरी उस खरगोश के पास गई जो अब तक कई बार उनसे मदद ले चुका था। भाई खरगोश, मेरे पति की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। आपने पिछली बार अपना व्यापार शुरू करने के लिए मेरे पति से कुछ पैसे लिए थे ना। बुरा ना माने तो क्या मुझे वो पैसे आप दे सकते हो? उनका इलाज कराना है। देखो बहना, मैं मानता हूँ कि हमारी जरूरत के समय आपके पति ने जरूर हमारी सहायता की थी, पर जब उन्होंने मुझे पैसे दिए तो ये नहीं कहा कि उधारी में पैसे दे रहा हूँ, कहा कि और अपना व्यापार शुरू कर लेना। इसका यही मतलब होता है ना कि मुझे उन पैसों को वापस लौटाने की जरूरत नहीं, पर आप अभी आकर मुझसे वही पैसे मांग रही हो। अभी के अभी भला मैं पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? सच कहूँ तो अगर मुझे पता होता कि आप मेरी छाती पर खड़ी होकर मुझसे पैसे मांगने आएगी तो मैं उस दिन पैसे लेता ही नहीं। जब खरगोश ने ऐसी बेरुखी दिखाई तब लाचार होकर कबूतर बड़ी उम्मीद से पति के दोस्त भालू के पास गई, पर जब उसने भालू से पैसों की मदद मांगी उसने भी उसे मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी रीका कबूतरी ये सोचकर दुखी हो रही थी कि उसके पति का क्या होगा। तभी उसका बेटा सुनहरा कबूतर उसके पास आया। माँ, ये सब क्या हो रहा है? जब हमारे पास सब कुछ था पिताजी ने सबकी मदद की, पर अब जब हम तकलीफ में हैं कोई हमारी मदद करना तो दूर, हमारे पास आकर पापा का हाल चाल तक नहीं पूछ रहे। माँ, क्या ये वही नेकी है जो आपने मुझे जिंदगी भर सिखाई? क्या यही दोस्ती है? यूँ सुनहरे कबूतर ने माँ से पूछा। उसके इस सवाल का माँ रीका के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ी रो रही थी। इतने में अचानक कबूतर का बचपन का दोस्त बंदर वहाँ पर आया। भाभी, ये सब क्या है?
अगर मुझे पहले ही बताती कि उसकी हालत इतनी खराब है तो क्या मैं तुरंत यहाँ नहीं आ जाता। बंदर तुरंत वहाँ से गया और अपने दोस्त के इलाज में लगने वाले पैसे अपने बाकी दोस्तों से उधार में लेकर आया वो सच्चा दोस्त। सही समय पर सही इलाज होने की वजह से कबूतर की सेहत में सुधार आने लगा। तब पति कबूतर ने उसकी जान बचाने वाले बचपन के दोस्त बंदर से कहा, दोस्त तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर सही समय पर तुम न आते तो ना जाने मेरा क्या होता और ना जाने मेरी पत्नी और बेटे का क्या होता। पर तुम्हारे पास तो मुझसे मिलने तक का समय नहीं होता था। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होंगे। ये तो कैसी बातें कर रहा है, तू तो मेरा जिगरी दोस्त है। माना कि हम पहले की तरह हर रोज मिल नहीं पाते, पर अपने दिल में एक दूसरे के लिए जो सच्ची दोस्ती है वो भला कहाँ जाएगी। जैसे ही मुझे तेरी खबर मिली तुझे देखने तक मेरी जान में जान नहीं थी। यूं बंदर ने कहा। उस दिन तक सुनहरे कबूतर ने यही देखा था कि उसके पिता से झूठी दोस्ती का दिखावा कर जंगल के सभी जानवर बस उससे अपना काम करवा लिया करते थे। पर आज उसने पिता के बचपन के दोस्त बंदर के सच्ची दोस्ती को देखा, जो केवल ये पता चलने पर कि वो बीमार है ना जाने कहां से उसकी मदद करने आ गया था। नन्हा कबूतर समझ गया था कि सच्ची दोस्ती दिल से जुड़ी होती है, हर रोज मिल पाने में नहीं। एक जंगल में गर्भवती हिरण थी। उस हिरण का एक नन्हा सा हिरण भी था। नन्हा हिरण माँ हिरण के साथ साथ घूमते जंगल में आहार की खोज कैसे करे, प्यास लगने पर पानी कहाँ पिए और अगर कभी खतरा मंडराए तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ जाए, ऐसे कई बात जानते हुए माँ और बेटे जंगल भर में घूमते थे। एक दिन गर्भवती हिरण और उसका नन्हा हिरण दोनों ही हरे भरे मैदान में घास चर रहे थे। तभी उनके सामने एक लोमड़ आया। लोमड़ ने माँ हिरण से कहा, अच्छा तो माँ और बेटे जंगल में सैर करने निकले हैं। अरे वाह, तुम्हारा नन्हा तो बड़ा हो गया है। यूं जब लोमड़ ने उसे देख कहा तो नन्हा हिरण उसे देख इतना घबराया कि माँ के आड़ जाकर छुप कर खड़ा रहा। माँ हिरण नन्हे हिरण के घबराहट को जानकर उससे प्यार से बोली, अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ये लोमड़ दादा है। लोमड़ चाचा, इसने आपको पहली बार ही देखा है इसलिए घबरा रहा है। खैर बताओ कैसे हो चाचा जी? आजकल ज्यादा दिखाई नहीं देते, लगता है कहीं जा कर आए हो। माँ हिरण के पूछने पर लोमड़ दादा ने कहा, पड़ोस जंगल में मेरे नाती की शादी थी, बस वहीं होकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, क्या अब भी तुम्हारे पति काम के सिलसिले बाहर ही रहता है या घर की तरफ भी थोड़ा ध्यान है? मेरे पापा ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? यूं मीठी मीठी आवाज में जब नन्हे हिरण ने कहा, लोमड़ दादा को उस पर हंसी आई और उसने कहा, अरे बाप रे, मेरा नातू तो बात करने लग गया है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे पिता को कुछ नहीं कहा, बस मैंने तो ऐसे ही पूछा। यूं लोमड़ ने बात संभाली। यूं वे तीनों आपस में बात करते हुए हरे भरे घास में साथ में सैर करने लगे। हिरण, नन्हा हिरण और लोमड़ दादा। यूं ही कुछ दिन बीते। गर्भवती हिरण का अभी तक प्रसव नहीं हुआ था। ऐसे में माँ हिरण ने अपने नन्हे हिरण को बुलाकर उससे कहा, सुनो बेटा, मैं वैद्य से मिलने जा रही हूँ, तब तक तुम घर पर ही रहना, कहीं अकेले जाना मत। अगर तुम्हें नींद आए तो सो जाना, और हाँ, अगर कोई अनजान तुम्हारे पास आए और तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहे तो तुम उनके साथ मत चले जाना। ठीक है माँ, तुम अपना ध्यान रखना। बेटे को समझाकर मादा हिरण वैद्य से मिलने चली गई। नन्हा हिरण पेड़ के नीचे बैठा वहीं पर उगी घास को खाते खाते ना जाने कब उसे बिना पता चले ही सो गया। तभी अचानक वहाँ पर चालाक लोमड़ आ गया और उसने मन ही मन सोचा, इस नन्हे हिरण को लगता है उसकी माँ अकेला छोड़कर चली गई है, इसीलिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता इसे खाने का। मादा हिरण के आने से पहले अगर मैं इसे अपना आहार बना लूं, तो सच्चाई का पता उसे कभी नहीं चल पाएगा। ऐसा मन ही मन सोचकर धीमे धीमे कदमों से बिना आवाज किए लोमड़ उस हिरण के बच्चे के पास जाने लगा। पर अनजाने ही रास्ते में रही एक सूखी लकड़ी के ऊपर लोमड़ का पैर गिर गया और उस आवाज से नन्हे हिरण की आंख खुल गई। अचानक से ही हिरण की आंख खुलने पर लोमड़ ने सोचा कि मुंह तक आया निवाला उससे छिन गया और इसका दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। पर इतने में ही अचानक अपने सामने लोमड़ को देख नन्हे हिरण ने उससे पूछा, दादाजी क्या हुआ? आप इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हो? माँ घर पर नहीं है। नन्हे हिरण की बात सुन लोमड़ की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। हड़बड़ाते हुए उसने कहा, मैं इसलिए धीरे आ रहा था क्योंकि तुम सो रहे थे, तुम्हारी नींद ना टूटे इसलिए। अच्छा, तो तुम्हारी माँ घर पर नहीं है? कहाँ गई है? कितनी देर हो गई उसे? वो वैद्य से मिलने गई है दादाजी, उसे जाकर बहुत देर हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई। अच्छा, मैं वैसे मैं वैद्यशाला की ओर ही जा रहा हूँ।
अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो वहाँ रास्ते में बहुत ही सुंदर झरना बहता है, वो जगह बताते हुए मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्या तुम साथ चलोगे? ऐसे लोमड़ के पूछने पर नन्हे हिरण ने सोचा कि ये अनजान तो नहीं है, इसलिए मासूम भोले हिरण ने लोमड़ के साथ जाने के लिए हाँ कह दी, जिससे लोमड़ की चालाकी जैसे काम कर गई थी। इसी को सही मौका जानकर चालाक लोमड़ उस नन्हे हिरण को अपने साथ ऐसी जगह ले गया जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। एक ऐसी ही सुनसान जगह पर पहुंचकर बिना समय गवाए लोमड़ ने उस नन्हे हिरण को मार डाला। और क्या था, गहरी नींद में रहा नन्हा हिरण झटके से उठा। तब उसे समझ में आया कि ये उसका सपना था। इतने में मादा हिरण के साथ लोमड़ भी वहाँ पर आ गया। उसे देख नन्हा हिरण घबराकर थरथराने लगा। ये देख मादा हिरण बोली, क्या हुआ नन्हे, तुम दादाजी को देखकर इतने घबरा क्यों जाते हो? अभी अभी मैंने सपना देखा कि लोमड़ दादाजी मुझे अकेले में कहीं दूर ले गए और मुझे मार खाया। माँ, दादाजी मुझे मार खाएंगे। बेटा, अपने जंगल में हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते हैं। हमारे जंगल की ये संस्कृति नहीं है कि एक दूसरे को मार के खाया जाए। लगता है तुमने हमारी जात के बारे में कुछ गलत ही सुना होगा, इसीलिए तुमने ऐसा सपना देखा। हाँ बेटा, अपने जंगल के किसी भी जानवर से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। किसी और जंगल से आए जानवर से ही तुम्हें बचकर रहना होगा, ऐसे माँ ने कहा। इस तरह एक मादा हिरण ने लोमड़ से घबरा रहे अपने बेटे के मन से उसका डर